जी नमस्कार सर। क्या कुछ कहेंगे जैसे कि नामांकन आज पर्चा भरने आए सर, क्या लगता है कि वार्ड नंबर 103 से विजय रथ यात्रा ऐसी चलती रहेगी? निश्चित चलेगी। और देखना, आपको वार्ड नंबर 103 से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और गली गली में कमल खिलेगा और आपको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये हम सीट जिता के उनकी झोली में डाल के देंगे। सर, कूड़े के पहाड़ों को लेकर बहुत बड़ा जैसे कि एक राजनीति की गई, वहाँ पे मनीष सिसोदिया भी पहुँचे, केजरीवाल जी भी पहुँचे और दिल्ली की जनता को अपनी तरफ खींचने की पूरी कवायद की गई। सर, क्या लगता है कि कूड़े के पहाड़ क्या बीजेपी की निगम में 15 साल से काबिज बीजेपी को क्या ले डूबेंगे? ऐसा तो नहीं? कूड़े का पहाड़ जो है ये तो आज तो नहीं बने। कूड़े पहाड़ तो पिछले 15 साल से आप कह रहे हैं। पिछले साल से दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार है, उनको ये पहाड़ नज़र नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं उन्होंने को उसके ऊपर अल्टरनेट साइट हमको प्रोवाइड की? हाँ जी, आप यहाँ पे डंपिंग यार्ड यहाँ पे छोड़ के आप दूसरे बनाओ। आप जगह आप दे नहीं रहे हैं और उसके बाद यहाँ कूड़ा, कहाँ कूड़ा लेके जाएंगे? लेकिन उस कूड़े के समाधान के लिए हमने वहाँ पर फर्टिलाइज़र प्लांट्स लगाए हैं और जो इंटरलॉकिंग टाइल्स है उनके जो डंपिंग जो यहाँ पे मटेरियल पड़ता है उससे बन रही है। आस्ता आस्ता हम कर रहे हैं अपना काम। लेकिन सबसे पहले अगर वो कहें कि हाँ भाई हमने आपको अल्टरनेट साइट दे रहे हैं, आप क्यों नहीं वहाँ पे कूड़ा डालते हैं, तो सबसे पहले तो उनका दोष है कि जो हमको काम करने की जो उनकी नीयत है हमको काम नहीं करने दे रहे। ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, केशवपुर वार्ड के अंतर्गत लगने वाला एक बहुत बड़ा नाला है जिसकी वजह से एक तो बहुत ही जहरीली गैस वहाँ पे पूरे क्षेत्र में विद्यमान रहती है। सर, उसके लिए क्या निगम द्वारा क्या उस पर कुछ काम किया जाएगा या फिर वो भी विधानसभा या फिर एमएलए के अंतर्गत है काम? तो देखो, नालों की जो मेंटेनेंस है वो दिल्ली सरकार का सिंचाई विभाग करता है, उसमें एमसीडी नहीं करती। ये चिंता का विषय वहाँ के लोकल एमएलए का है, ये चिंता का विषय केजरीवाल का है, ये चिंता का विषय वहाँ पे जो दिल्ली सरकार का सिंचाई विभाग का है। हम समय समय पर अपनी आवाज़ उठाते हैं धरने प्रदर्शनों की वजह से के द्वारा। हमारे जो दिल्ली के अंदर जो हमारे एमएलए हैं विधानसभा के अंदर, वो भी समय समय पर इन नालों के बारे में वहाँ पर आवाज़ उठाते हैं। लेकिन मेरे को लगता नहीं केजरीवाल जी इस नींद से जागेंगे। वो खाली पोस्टरबाजी करके और अपने मीडिया में अपने आप को दिखाकर वो अपना प्रचार करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। जी। और सर, लेंटर प्रथा खासकर जैसे कि बिल्डरों के साथ जैसे कि साठगांठ कर, ऐसा केजरीवाल जी का कहना है कि निगम में अधीन जो भाजपा की पूर्व में सरकार थी उन्होंने बिल्डरों के साथ साठगांठ कर लेंटर प्रथा लेकर आए और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। सर, उस पर क्या रोक लग पाएगी? क्या उस पर कुछ नई नीति बन पाएगी? नहीं, भ्रष्टाचार का वो जो बढ़ावा हमें कह रहे हैं तो अपने आप पे गिरेबान पे अपना झांक के देखे। पंजाब के अंदर उनका हेल्थ मिनिस्टर वहाँ पे सरासर पैसे मांगते हुए पकड़ा गया। केजरीवाल जी ने उसको सस्पेंड किया और अपनी उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी अभी वो अटेंड करता है। ये जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, एक तरफ से वो सस्पेंड करके और दूसरी तरफ अपने कोर कमेटी में उसको रखा हुआ है। और दिल्ली के अंदर आप देखो वहाँ पे जो शराब की नीति के ऊपर जो भ्रष्टाचार हुआ, कितने वहाँ पे शराब माफिया को पकड़ा गया। वहाँ पर आज शराब माफिया खुद कह रहा है कि हमने आम आदमी सरकार को वहाँ पे हमने पैसे दिए हैं। ओबराय होटल के अंदर जब दिल्ली की जनता कोरोना से तरस रही थी, ओबराय होटल के अंदर वहाँ पर स्वीट लेके वहाँ पर शराब की नीति के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और पैसों की लेन देन की बात कर रहे थे। धन्यवाद सर। और हम चाहेंगे कि बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे आपको भी कि आप वार्ड नंबर 103 से जरूर विजयी हुए और क्षेत्र की जनता को पुनः हूँ कि आप मीडिया वाले हैं, आप सच को दिखाएं। जो सच है, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो पब्लिक का मैंडेट है, जो पब्लिक का रुझान है, उसको दिखाएं। ये नहीं जी केजरीवाल जी या दूसरे अपने पोस्टर की बाजी करके या प्रिंट मीडिया को बड़े बड़े इश्तिहार देकर जो जनता को गुमराह करते हैं। जो मीडिया जो है खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसका धर्म है कि सच को उजागर करना। आप सच को उजागर करेंगे, ये जो सीट में 10,000 से जीत के आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी। हरीश ओबराय जी वार्ड नंबर 103, हरीश ओबराय जी वार्ड नंबर 103 से कैंडिडेट हैं भाजपा के। केशवपुर वार्ड पड़ता है और नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपने समर्थकों के साथ जाते हुए हाँ, ये बैक
जैसे कि आपने देखा वार्ड नंबर 103 से हरीश ओबराय जी जो कि कैंडिडेट हैं भाजपा से, उन्होंने हमसे बात करते हुए बताया कि जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने भ्रष्ट नीति के चलते शराब नीति दिल्ली में लेकर आई थी, उसी को मुद्दा बनाकर वे इस चुनाव में विजय हासिल करेंगे। और पुनः जैसे कि आपको बता दें, इस बात को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि निगम में फिर से भाजपा आएगी, क्योंकि दिल्ली में जैसे कि केजरीवाल सरकार है और केजरीवाल सरकार के अधीन जो विधायक हैं उनके अंतर्गत जो कार्य आते हैं उन्हें तो केजरीवाल सरकार पूरे नहीं कर रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी के सभी कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि शराब नीति को मुद्दा बनाया जाएगा। और क्षेत्र में जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है जिन्होंने 5 साल रहते हुए काम नहीं किया है, निगम में जनप्रतिनिधि के तौर पर निगम पार्षद की गद्दी पर रहते हुए उन्होंने काम नहीं किया है, जैसे कि आम आदमी पार्टी के बहुत से ऐसे निगम पार्षद हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है, ऐसे सभी विषयों को मुद्दे बनाकर वे चुनावों में जनता के बीच उतरेंगे और जनता से वोट मांगेंगे। और निश्चय ही जनता भी इन मुद्दों के आधार पर उन्हें विजय दिलाएगी। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।